शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ जेब कतरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जेब काटने वाला या पॉकेट मार, और इसे लिखा है ज्ञान प्रकाश विवेक ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं। पाठ से पहले हम लेते हैं लेखक जी का जीवन परिचय, ज्ञान प्रकाश विवेक जी के बारे में आइए जानते हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गज़लें लिखी है और लघु कथाएं भी। गज़लों की बात कहें तो गज़लों को आगे आप 11वीं में 12वीं में अवश्य पढ़ेंगे। लघु कथाएं मतलब छोटी कहानियाँ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। आपके कई कहानी संग्रह अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, आपकी ज़मीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना, एक कविता संग्रह भी है, दीवार से झांकती रोशनी, और गज़ल संग्रह धूप में हस्ताक्षर, आँखों में आसमान प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाज़ा काफ़ी मशहूर हुआ है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार पुरस्कृत किया है। तो लघु कथाओं के रूप में हम देखने वाले हैं पाठ पॉकेट मार। तो आइए देखें। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा, जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपये और एक खत। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही जेब से उतरता है इस कहानी का नायक, तो उसका जो जेब है वह खाली है। हाथ डालते ही वह चौंक पड़ता है। क्यों चौंक पड़ता है? क्योंकि उसकी जो जेब है कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, प्रश्न करता है अपने आप मन ही मन से कि जेब में था भी क्या। कुल 9 रुपये और एक खत मतलब एक पत्र जो मैंने माँ को लिखा था, वह पत्र भी लिखा जा चुका था, भेजना बाकी था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था। लेखक कहता है कि वह पोस्ट कार्ड बोलने पर प्रेस पत्रक बोलते हैं हिंदी में, इसको डाक के माध्यम से भेजा जाता है। आजकल इसकी आवश्यकता कम हो गई है क्योंकि मोबाइल जो आ चुका है। तो 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था, पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। 9 रुपये जा चुके थे, मतलब पॉकेट में जो 9 रुपये थे उसको तो किसी ने चुरा ही लिया था, हाथ साफ कर लिया था। यूँ 9 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, अर्थात 9 रुपये उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला, पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। सहम गया मतलब घबरा गया या डर गया। फिर क्यों डर गया? डरने का कारण क्या है? जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। मतलब इस कहानी के नायक ने समझा कि पैसे भेजने के लिए माँ ने लिखा होगा। लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया, मतलब आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य थी वह? माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपये का मनी आर्डर मिल गया है। तो कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता, अर्थात असावधानी या बेफिक्री नहीं करता। मैं इसी अधेड़ बूंद में लग गया कि आखिर माँ को मनी आर्डर किसने भेजा होगा। अधेड़ बूंद का अर्थ होता है मन की एक स्थिति जिसमें तर्क वितर्क चल रही होती है। तो इस कहानी का नायक कहता है कि मैं इस अधेड़ बूंद में लग गया
कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। उनको यह जो पैसे हैं जो कि मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजे जाते हैं, आखिर किसने भेजा होगा। और यह जानता इससे पहले भी एक घटना घटी। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला, चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया। अत्यंत कठिनाई के साथ उस पत्र को मैंने पढ़ा। लिखा था, भाई 9 रुपये तुम्हारे और 41 रुपये अपनी अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। वह क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेब कतरा। तो इस प्रकार से उसने ही अपने पैसे को भेज दिया था। ऐसा लगता था कि शायद उस जेब कतरे का हृदय परिवर्तन हो गया हो। आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि लेखक के जेब से पैसे के साथ मिले पत्र को पढ़कर जेब कतरे का मन द्रवित हो गया होगा। माँ की याचना को वह ठुकरा नहीं सका और लेखक की माँ को पैसे भेजे। दूसरा प्रश्न, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि लेखक नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक संकट में था। वह अपनी माँ को रुपए भेज नहीं पा रहा था। उसके पास बचे मात्र 9 रुपये भी जेब कतरे के पास चले गए थे। इसलिए वह नौकरी और आर्थिक संकट से जुड़ने के कारण यह वाक्य कहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। इस कहानी को पढ़कर यह भाव जागृत होता है कि माँ के प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो या जेब कतरे की माँ हो। पाठ से आगे आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि हमें चोरी, बेईमानी, माँ का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते समय मन में अपना पराया का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा प्रश्न, अगर आपके पैसे खो जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। पैसे खो जाएं या चोरी हो जाएं, ये दोनों एक ही दशा है, हमें बहुत दुख होगा। पैसा हाथ से किसी भी रूप में फिसले दुख का कारण बनता ही है। अगला प्रश्न लेते हैं, बेरोजगारी के कारण क्या क्या हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी शिक्षा का अभाव, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, सामाजिक जागरूकता की कमी, मानसिक स्तर विकसित न होना, ये सब बेरोजगारी के कारण हो सकते हैं। अगला, लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप भी अपने साथ घटी किसी एक घटना को इसी प्रकार प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक बार हम अपने परिवार के साथ बाजार गए, कपड़े की दुकान में गए, 2 ब्लाउज पीस दुकान में भूलकर घर आ गए। 2 दिन बाद याद आई, उस समय फ़ोन और मोबाइल का चलन कम था। सोच में पड़ गए क्या करें। कई दिन बीतने के बाद उसी दुकान जाने का अवसर मिला। हमारे पहुंचते ही दुकानदार ने कहा कि आपका सामान हमारे दुकान में छूट गया था। उसने सहर्ष हमें सामान दिया और हमने उसे धन्यवाद देकर और भी सामान खरीदकर उसके संबंध को गहराई प्रदान की। भाषा के बारे में, अधेड़-बुन मन की एक स्थिति जिसमें तर्क वितर्क चल रहा होता है। आप ऐसे 2 अवसरों के बारे में सोचकर लिखिए जब आपके मन में अधेड़-बुन चली। तो यह जो कार्य है विद्यार्थी के लिए है, विद्यार्थी इस कार्य को स्वयं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।